आपको क्या बताऊं, I was really embarrassed। लेकिन तुमने अपनी आंखों से देखा सब कुछ? हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या झूठ लग रहा है? विश्वास नहीं आपको बिल्कुल? प्रांजल, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूं, ऐसे कभी हो सकता है क्या? आगे वाली लागी। और बताओ, फिर पार्टी में क्या चल रहा है? दीदी, बॉबी नजर नहीं आ रहा है। तुम बॉबी के छोड़ो, अपनी सुनाओ। बाय द वे, तुम्हारा फैमिली लाइफ कैसे चल रहा है? दीदी, what a joke! तुम किससे पूछ रही हो? जिसकी कोई फैमिली लाइफ है ही नहीं, और बॉबी जैसे बच्चे का सुख वो तो दूर की बात है। आफ्टर ऑल माँ नहीं बनने की कसम जो खाई है इन्होंने। ठीक कहती हो, मैं तो कहती हूँ, दुनिया की कोई भी औरत तब तक सुखी नहीं रहती जब तक वो माँ नहीं बनती। ओह वाह, तुम ये बात जानती हो? जी। हाँ जी। मेरी तो खैर मजबूरी है, लेकिन मैं उन औरतों के बारे में जानती हूँ जिन्हें माँ बनने का मौका तो मिला, लेकिन अपनी नादानी के कारण वो अबॉर्शन कर लेते। दीदी, कभी कभी सोचती हूँ कि मैं उनसे ज्यादा बदनसीब हूँ कि वो। सुमन, तुम्हें अपनी बदनसीबी को मेरे नसीब के साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी, अगर तुम दुखी हो तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो तुम्हें काफी समझदार समझती थी, बहुत ही भोली निकली। इतना भी नहीं समझती कि मेरे दुख और मेरी मजबूरी का कारण तुम हो। लेकिन फिर भी मेरी छोटी बहन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। माँ देखो ना, अमित ने फिर मेरी खीर चुरा दी। अरे तुम लोग मेरी कटोरी लेने बेटा रो क्यों रहे हो? अरे अपनी कटोरी दे रही हो। भाभी माँ ने खीर बनाई है, मजाक हो रही है। अच्छा, लेकिन मुझे तो खीर मिली नहीं भैया, जरा जमाना कैसे? हाँ, क्या बोल रही हो? अब तो किसी को तो खा गए हो। थोड़ी देर चुप रह जाइए, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। अरे कोई मुझसे नहीं पूछेगा, अब मुझे क्या चाहिए? बड़ी माँ, मुझे 2 बॉडीगार्ड चाहिए, ये ठीक संभालने के लिए। इतनी सारी डाकू आ गई हैं। मुझे डाकू मत कहो, एक चम्मच खीर का लेके तुमने मुझे डाकू ना दिया, तुम्हें लड्डू खा लो ना। अरे भाई, और लड्डू तो है ना? तुम्हें लड्डू की बात आपको चुरा के खाता है ना? अरे ये आदत बहुत खराब है भाई। अब जैसे भी है, अपने बाप पर गई है। अरे क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? चलो चुपचाप खाना खा लो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता, कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप जैसी औरत मुसीबतों से डरकर भागने की बात करे। ठीक है, नहीं करती, रुक जाती हूँ। मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है प्रकाश, कितने लोग हैं जो हमारे इस दोस्ती के रिश्ते को समझेंगे। अगर मैं इस शहर में रहूंगी तो तुम मुझसे मिलते रहोगे, मेरी मदद करते रहोगे, और तब हजारों लोगों के सैकड़ों सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तुम किस किस को जवाब दोगे प्रकाश? मैं नहीं चाहती कि हमारी इस दोस्ती का असर तुम्हारी सोशल लाइफ, तुम्हारी फैमिली लाइफ पर पड़े। तो प्रकाश, तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो।
हुआ पापा? कुछ नहीं, सब्जी में ज्यादा नमक है। सॉरी, वो क्या है, आज तक बनाया नहीं ना, धीरे धीरे सीख जाऊंगी ना। तुम ये ट्राई करो। ठीक है? क्या बात है, तुम आजकल बड़े टेंशन में हो। देखो, एक बार शादी होगी ना फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम भी अजीब आदमी हो। जानती हो मैं टेंशन में, फिर भी तुम्हारा वो शादी वाला गाना बंद नहीं है। ऐसे तलाक लिया है ना, इसका क्या मतलब? तुमसे शादी करने के लिए तो तलाक लिया है, कर लेंगे शादी, पहले बिजनेस में सेटल तो हो जाओ। अब अच्छी खबर घर बैठे थोड़ी मिलेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो साथ मिलकर सोचते हैं। अब तुम वो ऑफिस वाली सुजाता कहाँ? जब सोचती हो शादी के बारे में ही सोचती हो। क्या ये शादी शादी शादी? शादी कोई बड़ी बात है क्या? अब दिल करेगा शादी कर लेंगे। लगता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। यकीन है, पूरा यकीन। और मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में भी सोचती हूँ। पता है, आज सुबह ही सोच रही थी कि दुर्गा प्रसाद ने तुम्हारे साथ छुट्टी की बहुत, तो क्यों ना उसे उसी के हथियार से मारा जाए। क्या मतलब? तुम दुर्गा प्रसाद को छोड़ो, सुरेंद्र को देखो। तुम्हें याद है, तुम्हें कह रहे थे कि सभी लोगों में से सुरेंद्र ही ठीक है। अगर उसके साथ कोई डील फाइनल हो जाए तो खोई हुई इज्जत भी वापस मिल जाएगी और खोया हुआ काम भी। इस मोहरे के बारे में तो मैं भूल गया था। वेरी गुड आइडिया। अगर ऐसे ही आइडियाज देती रही ना तो तुम्हारी वो डबल नमक वाली सब्जी भी खा लूंगा मैं। ये देखो। सुरेन, किस काम में उलझे हो? कुछ नहीं प्राजू, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे 3 कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस किस को फाइनल करूं। सुरेन, 3 का तो पता नहीं, हाँ, लेकिन एक का नाम मैं तुम्हें बता सकती तुम? अच्छा बताओ। हूँ। अकुल। हाँ, प्राजू, तुम्हें पता है घर के बड़े लोग उससे दिया हुआ काम वापस ले चुके हैं। सुरेन, देखो, बकुल वैसे भी काम तो कर ही रहा था और काफी अच्छा काम कर रहा था। अब ये तो सुमन और प्रिया की पॉलिटिक्स थी उसे काम से निकलवाने की। देखो सुमन, इस वक्त ना बकुल के पास काम नहीं है और अगर तुमने उसे इस स्टेज पर काम दे दिया तो वो हमेशा तुम्हारा एहसान मानेगा। और फिर तुम्हें बिजनेस संभालना है कि रिलेशन? प्राजू, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। बिहारी लाल की भाई उर्मिला, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई भगवान है तो सही, अब दुनिया में दिखे ना सो अलग बात है। क्या बात है भैया, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे। अरे बात ही ऐसी है, तू सुनेगी तो तू भी खुश हो जाएगी। अरे जी अपने प्रकाश कुमार है भाई, देर से ही सही लेकिन शादी करने को तैयार है गए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, देख ले, जो काम तू और जीजाजी नहीं कर पाए वो हमने कर दिखायो। ये तो वाकई बहुत ही अच्छी खबर है। अरे भाई क्या खुशखबर है, जरा हमें भी तो सुनाओ। अरे जीजाजी अपने साले के पास आके बैठो, खुशखबरी तो हम सुनाएंगे आपको। अरे साहब, ये अपना प्रकाश कुमार है, ये शादी करने को तैयार हो गए। अब तो बनने बन्नी गावे के दिन आ गए, दूल्हा बनेगा प्रकाश कुमार। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, प्रकाश शादी के लिए राजी हो गया? अरे राजी हो का गए महाराज, राजी हमने करवा ली हो बात बिहारी लाल की कृपा से। पर लाल जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। नहीं, लो देखो, प्रकाश कुमार खुद आ गए हैं, या तो पूछ लो, अब हमारी बात में विश्वास ना तो बोल भाई प्रकाश, तूने कहा गई मुंह से, तू शादी के टाइम तैयार है कि नहीं? हाँ डैड, मामा जी बिल्कुल ठीक है, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। ये कैसे शर्मा रहे हैं? अरे दूल्हे से ज्यादा तो दूल्हे को बाप शर्मा रहा है। अब शर्माने से काम ना चले वो जीजा जी, अब तो मिठाई खिलानी पड़ेगी और हमको बधाई देनी पड़ेगी। हाँ मनोलाल जी, मिलेगी। अरे हाँ हाँ
मिलेगी। राधे। अरे जी अपने को क्या बधाई देंगे और मिला अपन तो खुद ही बधाई दे लो। हाँ बोल बाके बिहारी लाल की अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन चले कहाँ गए? अरे इनके जाने की क्या जगह है, या तो अपने कमरे में बैठ करके अपनी स्वर्गीय पत्नी सुशीला देवी को याद कर रहे होंगे या सुमन बिटिया से बतिया रहे होंगे बस। हेलो हे सुमन बेटा, कैसी हो? पापा, आप कितने दिनों के बाद फोन किया? हाँ, आपको मेरी याद नहीं आती क्या? पापा कैसे हैं आप? आप अपनी दवाइयाँ ठीक तरह से ले रहे हैं कि नहीं? आपको पता है ना आपकी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? अरे बेटा तुम तो बस शुरू ही हो गई, अब अपनी ही कहोगे या मेरी भी सुनोगे? बोलिए ना पापा। बेटा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारा वो भाई है ना, अड़ियल भाई प्रकाश, वो शादी के लिए राजी हो गया है। क्या? पापा ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। पापा आप ना भैया से कहना मैं वहीं आ रही हूँ उन्हें बधाई देने के लिए, बहुत जल्दी। हाँ बेटा हम इंतजार करेंगे, जल्दी आना। ठीक है पापा। प्रणाम पापा। प्रणाम बेटा। खुश रहो। प्रांजल चलो जल्दी, देर हो रही है। हाँ दीदी बस आई 2 मिनट। मोहन, मोहन। जी छोटी भाभी। मैं 2 घंटे के लिए मार्केट जा रही हूँ, राहुल का फोन आ जाए तो कह देना। जी अच्छा। प्रांजल चलो जल्दी। ओफो दीदी, आ रही हूँ ना। वाओ व्हाट अ ड्रेस, अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो। चले? हाँ देर हो जाएगी, चलो। आओ बकुल। बकुल ये तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझसे मिलने तुम मेरे ऑफिस में। इनफैक्ट मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी। सच कहूं यहाँ आने से पहले मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, मुझे आपके पढ़े लिखे इंसान, आप जरूर मेरी तरफ से सोचें। अब आप ही मुझे बताइए, जब उस प्रकाश और की कहानी खुली हो गई है तो मैं उनके साथ हाँ ये बात सच है कि मैंने मेरी सेक्रेटरी के साथ शादी कर ली। इंसान को जीवन में साथी की जरूरत होती है। अब इस बात को कोई गलत समझे तो समझे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये मेरा पर्सनल मामला है और वैसे बकुल देखिए, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं। देखिए आप अपने काम में मास्टर हैं और हमें साथ में काम करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। मिस्टर बकुल आप पुरानी बातें भूल गए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। मिस्टर बकुल वो एक कंबाइंड डिसीजन था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए काम करें। क्यों नहीं सर, आई प्रॉमिस यू, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। दैट्स वेरी गुड। तो ये तय रहा कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बाकी की डिटेल्स आपको बाद में दे दी जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। ऑफिस गया है, बस अभी आता ही हूँ। तुम सुनाओ। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बकुल आ गई। बकुल क्या हुआ बकुल? कुछ नहीं सुजाता। सुजाता तुम्हारे कहने पर मैं सुरेंद्र से मिलने गया था और क्या बकुल? और मुझे ये काम मिल गया। आई एम सो हैप्पी सुजाता। यस। वाओ दैट्स ग्रेट। इतनी अच्छी बात तुम मुझे इस तरह से बता रहे हो, मैं तो डर गई। अरे डरने वाली बात नहीं है। आई एम सो हैप्पी सुजाता, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी लकी। हाँ लकी तो हो। अच्छा ये बताओ शादी कब कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, पहले एक गिलास ठंडा पानी पिला। अरे
अरे उर्मिला बैठ भी जाए एक जगह, इधर से उधर से इधर। अरे तो परेशानी का है, सब कछु तेरी मन मर्जी के मुताबिक ही तो है रोए। अरे खाक हो रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लड़का प्रकाश जो है वो उस औरत का दीवाना था, पागल था उसके लिए। तो ये परेशानी की बात नहीं है कि उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी। अरे यार, अरे तू तो आम खाबे में विश्वास कर, पेड़ क्यों गिनने लग जाए भाई, बड़ी बुरी आदत है तेरी। अरे भैया सोचो, कुछ ना कुछ तो है। हाँ है, कुछ ना कुछ है। देख मैं बताऊं का, देख भाई, पहले तो ये प्रकाश कुमार जोश जोश में ना कर गए, बाद में यह ससुरे की खोपड़ी में आई होगी कि भैया अपन तो है बेरोजगार और अपने बाबूजी है निठल्ले और सामने खड़ो है रिश्तों करोड़न। अब करोड़न को रिश्तों को प्यार मोहब्बत की खातिर थोड़ी ना कर दिया जाए है? रुपयों कौन को बुरा लगे बाबू, और ऐसा रुपयों जो बिना मेहनत के मिल जाए। इस बात को पता है, लेकिन एक बात है, ये दोनों भाई बहन हैं बहुत उस्ताद। तो होन दे, अपन का कम है, अपन भी उस्तादन के उस्ताद हैं। तो तू नोट गिनने की तैयारी कर बैठ। हाँ, और तुम भी बस अपने दिखाए जाओ, दिखाए जाओ। क्योंकि सपने नहीं दिखाऊंगा तो मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? चाची चाची, हाँ पबी, मेरे गुलाब जामुन कब मिलेंगे? मिलेंगे, लेकिन पहले मैंने जो तुम्हें काम बोला है वो तुम्हें अच्छी तरह से याद है ना? हाँ चाची, मुझे आपका काम अच्छी तरह से याद है, लेकिन पहले मेरे गुलाब जामुन। बस 2 मिनट में। ओके, तो मैं भी अपना काम 2 मिनट में करके आता हूँ। ओके। अरे सुमन, क्या बात है? बड़ी माँ, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। रिक्वेस्ट? बोलो ना। बड़ी माँ, मैं चाहती हूँ कि आज आप पहले की तरह खाना डाइनिंग टेबल पर ही खाएं। क्या फर्क पड़ता है सुमन, कमरे में खाऊंगी तो भी अकेली रहूंगी, डाइनिंग टेबल पर खाऊंगी तो भी अकेली। आजकल तो डाइनिंग टेबल पर भी कोई नहीं आता है, सबके अपने अपने कुक हैं, सब अपने अपने कमरे में खाते हैं। वो जो भी हो, कोई आए या ना आए, आप जरूर आएंगे ना? ठीक है। थैंक यू बड़ी माँ।